बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए मिक्स दाल चावल लाई हूँ जो कि बहुत ही बनाने में इजी होते हैं एंड खाने में उतने ही यम्मी होते हैं और ये हर कोई अपने घर पे बना सकता है इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मिक्स दाल के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसके लिए मैंने पहले मिक्स दालें ले ली थी जिनको मैंने भिगो लिया था अच्छे तरीके से धो के थोड़ी देर के लिए। और दालों में जो मैंने दालें ली थी वो थी चने की दाल का एक बड़ा बाउल, और बकाया मैंने मूंग मसूर और माश की दाल जो ली थी वो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ली थी, एक तरह की, मतलब छोटा बाउल मैंने मूंग मसूर और माश की दाल का ले लिया था। और चने की दाल की जो क्वांटिटी आप लोगों ने रखनी है उन तीनों दालों से ज़्यादा थोड़ी रखनी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। दाल के मसालों में मैंने ले लिया था लाल मिर्च 2.5 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, और एक बारीक कटी हुई मैंने प्याज ले ली थी जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया था प्याज को। एक छोटा टमाटर लिया था जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया था। तो चलिए अब दाल की तैयारी करते हैं बनाने की। तो ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था। अब इसमें मैं दाल ऐड कर रही। दाल ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। अब मैं प्याज डालूंगी इसमें। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें भरकर 1 जग पानी ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने अपने हिसाब से जितनी भी दाल बनानी है उस हिसाब से पानी ऐड करके बना सकते हैं। मैंने इसमें एक भरकर जग पूरा ऐड किया, बड़े वाला। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को दम पे लगा दूंगी सीटी रख के। तो ये देखें दाल का मैंने कुकर बंद करके उसका ढक्कन लगा के उसको मैंने 15 मिनट के लिए मैं रखूँगी दाल को दरमियानी आंच पे, और फिर उसके बाद जब सीटी बजेगी तो मैं इसे उतार लूँगी। तो ये देखें दाल को मैंने दम पे रख दिया था और सीटी बज चुकी थी। तो अब मैं इसकी देखूँगी क्या कंडीशन है। तो ये देखें दाल बिल्कुल गल गई है। तो अब हम इसे घोट लेंगे। तो ये देखें दाल मैं घोट रही हूँ, दाल नरम हो चुकी थी। तो अब मैं दाल को घोट रही हूँ। याद रखें आप जब भी मिक्स दाल बनाएं तो उसे थोड़ा पतली रखा करें दाल को, इससे चावल के साथ खाने में मज़ा भी आता है। दाल हमारी गल चुकी थी, उसे मैंने घोट लिया था। अब दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे पानी रखा है 1 kg राइस के लिए। 1 kg राइस को मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए, और इधर मैंने पतीले में पानी रख लिया था। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, छोटा सा ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम पानी को उबलने के लिए दम पे रख देंगे। तो पानी हमारा बॉइल्ड हो चुका था, इसमें हमने राइस ऐड कर दी जो हमने राइस 1 घंटे से भिगो के रखे थे। अब हम इन चावलों को तब तक इसमें पानी में पकाएंगे जब तक ये 70% तक गल नहीं जाते, और उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। जब तक हमारे चावलों का पानी हो रहा है हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया था दाल के तड़के के लिए, और अब हम इसमें 1 चम्मच छोटा ज़ीरा डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, और अब इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4, और अब इसे चूल्हे पे रखते हैं। दाल के तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन ऊपर रख दिया चूल्हे पे। जब तक ये पूरा लहसुन और ज़ीरा और ये हरी मिर्चें हमारी फ्राई नहीं हो जाती तब तक हम नहीं उतारेंगे। और लहसुन को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। तो ये देखें अब हम इसमें तड़का लगा रहे हैं। तो ये देखें दाल को मैंने तड़का लगा लिया। अब हम दूसरी तरफ चावलों को देख लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक की तरफ दिखाती हूँ दाल चावल की। तो ये देखें ये दाल की फ़ाइनल लुक है, और ये देखें कलर कितना अच्छा है दाल का। दाल में मैंने गार्निशिंग के लिए लंबी लंबी अदरक काट के डाल दी थी, हरा धनिया डाल दिया था। और अगर आप लोगों को मेरी ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।